नमस्कार, आप देख रहे हैं एपीएन। मैं हूं आपके साथ अक्षय। दिल्ली में एमसीडी चुनाव बीजेपी के लिए नाक की लड़ाई बन चुका है। दिल्ली नगर निगम की 272 सीटों के लिए कल वोट डाले जाने हैं। चुनाव से पहले दल बदल का सियासी खेल भी खूब देखने को मिला है। कांग्रेस से कोई बीजेपी में आया तो आम आदमी पार्टी से कोई बीजेपी में पहुंचा। यानी यूं कहें कि सबसे ज्यादा दबदबा अगर दिखा तो वो बीजेपी का। विधानसभा चुनाव की हार से बीजेपी उभरती दिख रही है। दिल्ली में नेतृत्व परिवर्तन का असर बीजेपी के कामकाज पर दिखाई भी पड़ रहा है। इसी पर है हमारी स्पेशल रिपोर्ट, ये तिवारी सब पर भारी। दिल्ली महिला कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष बरखा शुक्ला सिंह ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। एमसीडी चुनाव के बीच अरविंदर सिंह लवली के बाद बरखा शुक्ला के बीजेपी में जाने से कांग्रेस को लगातार दूसरा बड़ा झटका लगा। बरखा शुक्ला ने हाल ही में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय माकन पर आरोप लगाते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद कांग्रेस ने उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया था। एमसीडी चुनाव से ठीक पहले दिल्ली में कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। पार्टी की पूर्व एमएलए बरखा शुक्ला सिंह बीजेपी में शामिल हो गई है। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व भटक चुका है। जिस पद पे हमें बिठाया गया महिलाओं की रक्षा करने के लिए, जब उस पद पे बैठ के हम महिलाओं को अनदेखी करी गई टिकट बंटवारे में, जाहिर बात है जब वर्कर काम करता है तो उसकी ख्वाहिशें भी होती है कि वो आगे जाके चुनाव लड़ेगा, कुछ करेगा। नहीं मिला। बरखा कांग्रेस नेतृत्व पर निशाना साध रही है और पीएम मोदी की तारीफ में कसीदे पढ़ रही है। अपने पार्टी से असहमति होकर, अपने पार्टी से हताशा और निराशा होकर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वालों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ते गई। लोग उनसे निराश हो गए हैं। ऐसा लगता है कि वो सिर्फ पॉलिटिक्स करती हैं, वो देश के लिए काम करना नहीं चाहती हैं। इन पार्टियों के पास कोई विजन बाकी नहीं बचा है, कोई नीतियां वापस नहीं बची हैं। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी हैं, जिनकी नीतियों के अंदर लोगों का विश्वास है। लोगों को लगता है कि इससे दिल्ली का नक्शा बदल जाएगा। पिछले मंगलवार को कांग्रेस के सीनियर नेता अरविंदर सिंह लवली ने टिकट बंटवारे से नाराज होकर बीजेपी का दामन थामा था। इसके 2 दिन बाद बरखा सिंह ने कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफे के वक्त बरखा शुक्ला सिंह ने पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी और दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अजय माकन पर जमकर भड़ास निकाली थी। उनका कहना था कि अगर राहुल गांधी से पार्टी नहीं संभल रही तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। उनकी राय में अगर राहुल गांधी को पार्टी का अध्यक्ष बनाया जाता है तो ये डिजास्टर होगा। अब बरखा हाथ का साथ छोड़कर कमल थाम चुकी हैं और बीजेपी को उम्मीद है कि इससे दिल्ली में उसकी खिसक गई जमीन फिर से वापस पाने में मदद मिलेगी। सुमंत, एपीएन, दिल्ली। दिल्ली में होने वाले एमसीडी चुनाव से राष्ट्रीय राजधानी में खोई जमीन तलाशने में जुटी कांग्रेस को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। अरविंदर सिंह लवली के बाद पार्टी को बरखा सिंह ने जोरदार झटका दिया। इस मौके पर एपीएन संवाददाता सुमंत ने खास बातचीत की बरखा शुक्ला से। कांग्रेस की अध्यक्ष रही बरखा सिंह शुक्ला, आखिरकार उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। मैम, जब लवली जी ने पार्टी छोड़ी थी तो मैंने आपसे एक इंटरव्यू किया था। आखिर अचानक पिछले 3-4 दिनों में ऐसा क्या हुआ कि आपने भी कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी का दामन थामा? उस समय मैंने एतराज किया था, आपको अगर याद होगा तो। ठीक है, लेकिन मेरी परिस्थितियों में उनकी परिस्थितियों में बहुत अंतर है। मैंने एक विरोध किया, मैंने अपनी शिकायत आला कमान तक पहुंचाई थी, जो शिकायत नहीं सुनी गई। लगातार 9 महीने तक हमने उसके लिए इंतजार किया। उसके बाद जिस पद पे हमें बिठाया गया महिलाओं की रक्षा करने के लिए, जब उस पद पे बैठ के हम महिलाओं को अनदेखी करी गई टिकट बंटवारे में, जाहिर बात है जब वर्कर काम करता है तो उसकी ख्वाहिशें भी होती है कि वो आगे जाके चुनाव लड़ेगा, कुछ करेगा। नहीं मिला। बिल्कुल इसी से जुड़ा सवाल, मुझे पता है कि जब टिकटों का ऐलान हुआ था तो आप गई थी अपने बहुत सारे साथियों के साथ राहुल गांधी से मिलने, तो क्या उसमें सुनवाई नहीं हुई? क्या वही मुद्दे थे और भी मुद्दे थे? देखिए, वो वहाँ एक तो सुनवाई नहीं हुई। उस दिन नवरात्र का पहला दिन था, सारी औरतों ने व्रत रखा हुआ था। मैंने वहाँ पे 4 घंटे जिंदाबाद जिंदाबाद करके औरतें थक गई, तो मैंने कहलवाया औरतें व्रत में हैं, नवरात्र का व्रत है, आप एक बार किसी को भेज के सुन लीजिए इनकी बात।
तो बोले कि नवरात्र है तो हम क्या कर सकते, चलो भागो यहाँ से। तो बरखा सिंह शुक्ला किससे नाराज थी? अजय माकन से नाराज थी, राहुल गांधी से नाराज थी? नाराजगी की वजह क्या? ने तो बदतमीजी करी मेरे साथ, जो गाली गलौज करी, उसकी शिकायत मैंने आला कमान से करी। आला कमान ने सुनवाई नहीं करी तो शिकायत किससे होगी? घर के मुखिया से होगी ना, उन्हीं से शिकायत होगी ना, वही है। आखिरी सवाल, बीजेपी में क्या भूमिका रहेगी बरखा सिंह शुक्ला की? मुझे जो भी काम दिया जाएगा मैं बहुत सम्मान के साथ करूंगी। बिल्कुल। तो ये थी बरखा सिंह शुक्ला, और सुना आपने कि किस तरीके से इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में इन्हें जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी उसे वह सम्मान के साथ स्वीकार करेंगी। कैमरामैन इमानुअल के साथ सुमंत कुमार, एपीएन दिल्ली। एमसीडी चुनाव से ठीक पहले दिल्ली में कांग्रेस को एक और झटका लगा है। पार्टी के पूर्व एमएलए बरखा शुक्ला सिंह बीजेपी में शामिल हो गई हैं। उन्हें पार्टी के उपाध्यक्ष और दिल्ली मामलों के इंचार्ज श्याम जाजू ने पार्टी में शामिल कराया। एपीएन संवाददाता ने श्याम जाजू से खास बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने कहा है ये आपको सुनाते हैं। अरविंदर सिंह लवली के बाद दिल्ली प्रदेश महिला कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष बरखा सिंह शुक्ला भी आखिरकार बीजेपी में शामिल हो गईं, और इस पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और दिल्ली प्रभारी श्याम जाजू मौजूद हैं। सर, पहली टिप्पणी, बरखा सिंह लवली के बाद अब बरखा सिंह शुक्ला भी शामिल होंगे, क्या कहेंगे? अरविंदर सिंह लवली जी, अमित मलिक जी आने के बाद बरखा सिंह शुक्ला आज हमारी पार्टी में आ गई है। उनका नेतृत्व कोई एक रात में तैयार नहीं हुआ है। उनका महिला कमीशन के अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल पूरे देश ने देखा है। वो 2 बार विधायक रही है, कांग्रेस की महिला कांग्रेस की अध्यक्षा रही है, एनजीओ के माध्यम से समाज सेवा में काम करती आई है। ऐसी नेता को जब ऐसे मन में आता है, अपनी पार्टी छोड़ने को मजबूर होती है और वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लेती है, इसका मतलब कांग्रेस पार्टी का ठीक नहीं चल रहा है। कांग्रेस पार्टी में बिखराव है। कांग्रेस पार्टी से असहमति जताकर ये सब नेता लोग अपना फ्यूचर भारतीय जनता पार्टी में देख रहे हैं। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अरविंदर सिंह लवली के बाद बरखा सिंह शुक्ला भी शामिल हुई हैं। 23 तारीख को निगम का चुनाव होना है। आपको लगता है कि चुनाव से ठीक पहले जब ये दिल्ली कांग्रेस के ये नेता जो शामिल हुए, इससे बीजेपी को फायदा होगा? कांग्रेस की पार्टी की स्थिति ठीक नहीं है। अनेक नेता कांग्रेस से असहमति जताए, कोई लोग डायरेक्ट आ गए, कोई इनडायरेक्टली मदद कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए। उनके पार्टी की कार्य पद्धति के बारे में उनको चिंता करनी चाहिए। क्या लग रहा है, दिल्ली नगर निगम चुनाव सर 23 को है, 26 को परिणाम आना, आप दिल्ली के प्रभारी हैं, किस तरह के परिणाम की उम्मीद है बीजेपी को? मोदी जी देश के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है, ये लोगों ने स्वीकारा है। दिल्ली एमसीडी में हमारा बहुत अच्छा काम 10 साल में हुआ है। लोग हमारे साथ है। हम थंपिंग मेजॉरिटी से दिल्ली में जीतने जा रहे हैं। बिल्कुल। तो ये थे बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और दिल्ली प्रभारी श्याम जाजू। इनका साफ तौर से कहना है कि बीजेपी दिल्ली नगर निगम के चुनाव में जबरदस्त कामयाबी के साथ एक बार फिर दिल्ली नगर निगमों पे कब्जा करेगी। कैमरामैन इमानुअल के साथ सुमंत कुमार, एपीएन दिल्ली। एमसीडी चुनाव को लेकर विजय गोयल का क्या कुछ कहना है ये भी सुनिए। कांग्रेस नेता अरविंदर सिंह लवली के बाद दिल्ली महिला कांग्रेस की अध्यक्ष बरखा सिंह शुक्ला भी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, और इस वक्त हमारे साथ केंद्रीय मंत्री विजय गोयल हैं बात करने के लिए। सर, अरविंदर सिंह लवली के बाद बरखा सिंह शुक्ला और भी कुछ लोग हैं क्या कतार में जो शामिल? लोग कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को छोड़ना चाहते हैं क्योंकि लोग उनसे निराश हो गए हैं। ऐसा लगता है कि वो सिर्फ पॉलिटिक्स करती हैं, वो देश के लिए काम करना नहीं चाहती हैं। इन पार्टियों के पास कोई विजन बाकी नहीं बचा है, कोई नीतियां वापस नहीं बची हैं। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी हैं जिनकी नीतियों के अंदर लोगों का विश्वास है। लोगों को लगता है कि इससे दिल्ली का नक्शा बदल जाएगा अगर दिल्ली में तीनों निकायों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाए तो। विजय जी, निगम चुनाव से पहले इतने बड़े नेताओं का कांग्रेस छोड़ बीजेपी माना, बीजेपी को कितना फायदा होगा? नहीं, भारतीय जनता पार्टी को तो फायदा इसलिए होगा कि केवल यही नहीं आ रहे, जनता भी साथ आ रही है जी। जनता भी तो जब वोट के अंदर आपको जिताती है तो इसका मतलब है पहले उन्होंने आम आदमी पार्टी को जिताया था, अब वो बीजेपी को जिताएगा, तो जनता ने बदलाव किया ना, तो इनको भी समझ आ गई, इन्होंने भी बदलाव किया जी। एक आखिरी सवाल, अभी अरविंद केजरीवाल ने जो एलजी सेक्रेटेरिएट के जो एम्प्लॉई हैं, जो कर्मचारी हैं, उनके कॉल डिटेल्स मंगवाई है, कहा है कि वो फाइलें लीक हो रही है, ये आरोप लगाया है, इस पर क्या कहेंगे? उन फाइलों में क्या गलत है जिससे उनको लीक होने का डर लग रहा है? पहले तो वो उसके ऊपर बात करें ना। मान लीजिए मैंने चोरी की तो कह जी इन्होंने मेरे को चोरी को पकड़ लिया, तो भी पकड़ लिया तो पहला वो बाकी मुद्दा दूसरा है, क्यों पकड़ लिया? सवाल यह तुमने चोरी क्यों की थी? तो जाहिर तौर पर फाइलों में कुछ है, तो वही तो उनको डर लग रहा है कि लीक क्यों हुई है। आखिरी सवाल सर, माना जाए कि ये नए सिरे से फिर तकरार, यही जो नजीब जंग के साथ जो हालात जंग के थे वही हालात अब बैजल साहब के साथ तकरार खत्म होने वाली है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार रहने वाली नहीं है दिल्ली के अंदर। बिल्कुल। तो ये थे केंद्रीय मंत्री विजय गोयल, और इन्होंने साफ कर दिया है
कि जिस तरीके से बरखा सिंह शुक्ला और जो बाकी जो लोग जो शामिल हो रहे हैं उससे पार्टी को फायदा होगा। वहीं दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल का कहना है कि चाहे वो कुछ भी करा लें, अब जनता दोनों ही पार्टियों से निराश हो रही है और इसका सीधा फायदा बीजेपी को नगर निगम चुनाव में होने जा रहा है। कैमरामैन इमानुअल के साथ सुमंत कुमार, APN दिल्ली। एमसीडी चुनाव के लिए प्रचार प्रसार चरम पर है और इस बीच पार्टियों में दल बदल का खेल भी जारी है। आया राम गया राम एक पार्टी से पाला बदलकर दूसरी पार्टी से हाथ मिला रहे हैं। दल बदल का ये खेल कमोवेश सभी पार्टियों में जारी। एमसीडी चुनावों के लिए घमासान लगातार तेज होता जा रहा है। उम्मीदवार और नेता भी नफा नुकसान के गणित में उलझे हैं। सियासी बरसात में नेता अपने लिए सुरक्षित जमीन तलाश रहे हैं। सबसे ज्यादा भगदड़ उस आम आदमी पार्टी में मची है जिसके पास दिल्ली में 70 में से 66 विधायक हैं। रजौरी गार्डन उपचुनाव में आए आप उम्मीदवार की जमानत जब्त होने के बाद पार्टी में खलबली मची है। बड़ी संख्या में आप नेता बीजेपी में शामिल हुए। शुरुआत हुई बवाना से आम आदमी पार्टी विधायक वेद प्रकाश से, जिन्होंने तमाम समर्थकों के साथ बीजेपी ज्वाइन कर ली। दल बदल के इस खेल में कांग्रेसी नेता भी पीछे नहीं रहे। शीला सरकार में शिक्षा मंत्री और अजय माकन से पहले दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष रहे अरविंदर सिंह लवली ने ऐन चुनाव से पहले बीजेपी का दामन थाम लिया। 2012 में एमसीडी चुनाव में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा को हराने वाले कांग्रेस के पार्षद हर्ष शर्मा भी बीजेपी में शामिल हुए। हालांकि नाराजगी बीजेपी में भी कुछ कम नहीं। सुशासन के नाम पर दिल्ली बीजेपी ने अपने मौजूदा पार्षदों को टिकट नहीं दिया, लिहाजा इसे लेकर नाराजगी है और खिलाफ काम करने के चलते 21 कार्यकर्ताओं को बाहर का रास्ता दिखाना पड़ा। दल बदल के आंकड़ों पर ध्यान दें तो कांग्रेस और आप में बीजेपी से ज्यादा भगदड़ मची है। दिल्ली के तीनों नगर निगमों पर बीजेपी का कब्जा है। इस बार एमसीडी के लिए 23 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे, जबकि 26 अप्रैल को गिनती होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। शीला दीक्षित की सरकार में शिक्षा मंत्री रहे और अजय माकन से पहले दिल्ली कांग्रेस की कमान संभालने वाले अरविंदर सिंह लवली के बीजेपी में शामिल हो जाने से कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। अरविंदर सिंह लवली देर रात तक कांग्रेस के लिए प्रचार करते रहे, लेकिन सुबह होते होते उन्होंने कांग्रेस को विदा कहकर बीजेपी का दामन थाम लिया। एमसीडी चुनाव जीतकर दिल्ली की राजनीति में वापसी का सपना देख रही कांग्रेस को करारा झटका लगा है। एमसीडी चुनावों में टिकट बंटवारे से नाराज कांग्रेस के कद्दावर नेता अरविंदर सिंह लवली बीजेपी में शामिल हो गए। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने अरविंदर सिंह लवली को बीजेपी में औपचारिक रूप से शामिल कराया। इस मौके पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी भी मौजूद थे। ज्यादा कारण उनका बड़ा ये है, वो कहते हैं आज अगर देश की प्रगति में सहयोग करना है तो प्रधानमंत्री मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करें, और मैं समझता हूँ ये उनका फैसला बहुत स्वागत योग्य है। खबरों के मुताबिक एमसीडी चुनाव में अजय माकन ने कांग्रेस के कई बड़े नेताओं को किनारे कर दिया है। अपनी अनदेखी से कई नेता नाराज हैं। अरविंदर सिंह लवली भी उन्हीं में से एक थे। इससे पहले शीला सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे AK वालिया भी खुलकर अपनी नाराजगी का इजहार कर चुके हैं। दिल्ली की पूर्व सीएम शीला दीक्षित ने अरविंदर के बीजेपी में शामिल होने को गद्दारी बताया। जब कांग्रेस के दिन जितने अच्छे सुहावने होते थे उतने नहीं है, उस वक्त छोड़ के चले जाना तो मैं समझती हूँ एक तरह की ये गद्दारी है। अरविंदर सिंह लवली शीला दीक्षित की सरकार में शिक्षा मंत्री थे। वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। 2014 में शीला दीक्षित की अगुवाई में कांग्रेस की हार के बाद उन्हें हटा दिया गया था, जिसके बाद अजय माकन को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। अरविंदर के साथ किरकिरी से विधायक का चुनाव लड़ चुके अमित मलिक भी बीजेपी में शामिल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। सुमंत हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा चर्चा और बातचीत के साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। सुमंत, किस तरह का घमासान देखने को मिल रहा है? सिर्फ एक दिन का इंतजार और उसके बाद जो किस्मत इन प्रत्याशियों की है वो कैद होनी है। जी अक्षय, एक बार सवाल अपना दोहराएं। सुमंत, क्या घमासान देखने को मिल रहा है? अब सिर्फ एक दिन का इंतजार, यानी कि एक रात के बाद दिल्ली की जनता किस्मत तय करेगी कि किसका भाग्य खुलने जा रहा है। कैसी हलचल देखने को मिल रही? बिल्कुल, देखिए हलचल तो दिल्ली की राजनीति में चल ही रहा है अक्षय, चूंकि अब से कुछ ही देर पहले, कुछ घंटे पहले
जो दिल्ली प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष रही थी, 2 बार विधायक रह चुकी थी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, बरखा सिंह शुक्ला, उन्होंने इसी 14 पंथ मार्ग में जो बीजेपी का कार्यालय है वहाँ बीजेपी का दामन उन्होंने थामा है। इससे पहले अक्षय आपको याद होगा कि अरविंदर सिंह लवली जो दिल्ली कांग्रेस के कद्दावर नेता माने जाते थे, उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा है। तो दिल्ली की राजनीति में जो है हलचल बहुत तेजी से चल रहा है। जहां तक दिल्ली नगर निगम चुनाव की बात है तो बिल्कुल आप कह सकते हैं कि अब चूंकि कैंपेन तो कल शाम 5 बजे ही खत्म हो गया था, लेकिन अब चुनाव से ठीक एक दिन पहले जो सभी पार्टी हैं, जो सभी जो प्रत्याशी हैं, वो अपने अपने इलाके में बैठ के रणनीति बना रहे। चूंकि कोई बड़ी जनसभा या बड़ा कैंपेन वो नहीं कर सकते, तो डोर टू डोर वो अकेले घूम के अब आखिरी कोशिश सभी उम्मीदवारों की तरफ से अक्षय ये हो रही है कि अपने पक्ष में वो ज्यादा से ज्यादा मतदान करा सकें। लेकिन हाँ, पिछले हफ्ते की अगर हम बात करें तो जिस तरह से दिल्ली में राजनीतिक घटनाक्रम रहा और एक के बाद एक नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा है और जिस तरह का माहौल बनता दिख रहा हुआ है, उससे कहीं ना कहीं बीजेपी को बाकी जो पार्टियां हैं उनके मुकाबले थोड़ा सा एज मिलता हुआ दिख रहा है। उनके कार्यकर्ताओं में थोड़ा बाकी पार्टी के कार्यकर्ताओं के मुकाबले थोड़ा ज्यादा जोश दिखाई दे रहा है। जी अक्षय। बिल्कुल समंत, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुख करने वाले नेताओं की संख्या ज्यादा नजर आ रही हो, और जब अरविंदर सिंह लवली बीजेपी में शामिल हुए थे तब याद होगा सुमंत, हमने बरखा शुक्ला से भी बातचीत करने की कोशिश की थी, जिसमें कहीं ना कहीं उन्होंने तिनका बताने का प्रयास किया था अरविंदर सिंह लवली को और खुद को दरख्त की संज्ञा दी थी। अब ये दरख्त भी कांग्रेस के हिस्से से उखड़ चुका है, यानी कांग्रेस को काफी नुकसान पहुंचा है, डैमेज काफी होने वाला है इस चुनाव में। बिल्कुल अक्षय, देखिए बिल्कुल सच बात आपने कहा कि जब दिल्ली कांग्रेस के इतने कद्दावर नेता एक के बाद एक पार्टी का दामन छोड़ रहे हैं, तो ये कहना कि पार्टी में सब कुछ ठीक है, ये बिल्कुल बेवकूफ बनाने जैसी बात होगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं से भी हमारी बातचीत हुई है अक्षय, उन्होंने दबी जुबान से इस बात को स्वीकार किया कि जिस तरह से पार्टी के एक के बाद एक सीनियर लीडर जो पार्टी छोड़ रहे हैं, इसका सीधा सीधा कार्यकर्ताओं के मनोबल पर असर जा रहा है और जनता में भी एक संदेश जा रहा है कि पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। और आज जब इसी 14 पंथ मार्ग दिल्ली बीजेपी के कार्यालय में जब बरखा सिंह शुक्ला, विजय गोयल जो केंद्रीय मंत्री हैं और श्याम जाजू जो प्रभारी हैं दिल्ली के, उनके सामने जब उन्होंने बीजेपी का दामन थामा अक्षय, तो एक बार फिर मैंने आज बरखा सिंह शुक्ला का इंटरव्यू किया और पहला ही सवाल उनसे ये मैंने पूछा कि जब अरविंदर सिंह लवली ने कांग्रेस का दामन छोड़ के बीजेपी का दामन थामा, तो मैंने आपसे सवाल पूछा था। बोली कि बिल्कुल सुमन जी, हमें याद है वो बात, लेकिन उन्होंने ये कहा कि जब पार्टी में सुनवाई जो है वो नहीं हो, अगर अध्यक्ष जो है वो महिलाओं की इज्जत ना करे, जब जो हालांकि वो टिकट बंटवारे के विवाद से थोड़ी सी बचती आई, लेकिन जब मैंने उनसे पूछा कि बरखा सिंह की नाराजगी अजय माकन से है या राहुल गांधी से, तो उन्होंने कहा कि दोनों से है। मतलब साफ है कि वो पिछले, चाहे राहुल गांधी की कार्यशैली हो या उनकी लीडरशिप क्वालिटी हो, अजय माकन की काम करने की जो शैली हो, उसकी उन्होंने साफ तौर से बखियां उधेड़ दी आज यहाँ पे जो पत्रकार वार्ता हुई उसमें। और साफ तौर से एक बार फिर जैसे बाकी नेता जब पार्टी का दामन थामते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का गुणगान करती हुई नजर आई और उन्होंने कहा कि बीजेपी जो है, मैं किसी मतलब पद के लालच में नहीं हूं और पार्टी जो भी मुझे जिम्मेदारी देगी हम उसको लेकर आगे जाएंगे। तो साफ है कि अगली पारी उन्होंने शुरू किया, लेकिन देखिए इन सब का खामियाजा जो है कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है अक्षय। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से एक माहौल दिल्ली में बीजेपी के पक्ष में बनता हुआ दिख रहा है और एक संदेश जा रहा है कि सभी पार्टी के नेताओं में एक तरह से कहें कि अब होड़ मची हुई है बीजेपी ज्वाइन करने की, तो ये कहीं ना कहीं इसका सीधा सीधा फायदा या इसका एज भारतीय जनता पार्टी को मिलता हुआ दिख रहा है। और बरखा सिंह ने बड़े कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया जब उनसे ये पूछा गया कि क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी राजनीति में परिपक्व हो गई, तो आज उन्होंने राहुल गांधी पर जमकर भड़ास निकाला और ये कहा कि हम पिछले कई महीनों से लगातार हम शिकायत हमने की। उसके बाद 28 मार्च को जब जो नगर निगम में टिकटों के बंटवारा को लेकर जो विवाद सारा चल रहा था, उसके बाद भी या उससे पहले भी वो मिली थी और आपको याद होगा टिकट बंटवारे के बाद भी वो जो दिल्ली महिला कांग्रेस के जो नेता है उनके साथ गई थी, लेकिन राहुल गांधी से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। उसी समय से ये कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन हाँ अब वो फाइनली जो तस्वीर है वो साफ हो गई। चूंकि 24 घंटे पहले तक बरखा सिंह ये कह रहे थे वो कोई पार्टी नहीं ज्वाइन करेंगे, लेकिन अब उन्होंने नई पारी का ऐलान कर दिया है। तो साफ है कि जब उन्होंने पार्टी छोड़ा तो ये तो तय था अक्षय कि वो पार्टी हाईकमान पे सवाल खड़े करेंगी और उसी की अनुरूप ये बातें सामने आई है। लेकिन इन सब का फायदा जो है, इन सब का एज भारतीय जनता पार्टी को, चूंकि देखिए अब बिल्कुल एक सुमंत, एक जो माहौल की बात आप कर रहे हैं कि एक जो माहौल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बनता हुआ नजर आ रहा है एमसीडी चुनाव को लेकर, और जिस तरह से दूसरे दलों से नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, मनोज तिवारी को कितना क्रेडिट जाता है इस चुनाव को लेकर, तैयारियों को लेकर, जिस तरह से कैंपेनिंग की गई, जिस तरह से ये भरोसा दिलाने का प्रयास किया गया कि अगर बीजेपी एमसीडी की सत्ता पर काबिज होती है तो न सिर्फ दिल्ली की तकदीर बदलेगी बल्कि उसकी तस्वीर को बदलने का भी काम होगा। कितना क्रेडिट मनोज तिवारी को?
देखिए अक्षय, अगर आप क्रेडिट की बात कहें तो मुझे लगता है हमें 26 अप्रैल तक का इंतजार करना होगा। जब एमसीडी चुनाव के नतीजों का पिटारा खुलेगा और जब वो आंकड़े सामने निकल कर आएंगे 26 तारीख को, तब शायद जो परिणाम होगा अक्षय, उसके आधार पे हम ये एनालिसिस कर सकते हैं कि मनोज तिवारी को इस चुनाव का कितना क्रेडिट दिया जाए, पहली बात। लेकिन हाँ, ये बात सच है कि बाकी पार्टियों के मुकाबले अक्षय बीजेपी बहुत ही सुनियोजित तरीके से इस नगर निगम के कैंपेनिंग में, इस नगर निगम चुनाव में उतरी है। 10 साल के एंटी इनकम्बेंसी को कम करने के लिए उन्होंने सभी मौजूदा पार्षदों के लगभग टिकट काट दिए, नए उम्मीदवारों को मैदान में उतारा, और भी नरेंद्र मोदी के चेहरे को भुनाने की बात हो, दिल्ली को नए सिरे से संवारने की बात हो, तो पूरी कोशिश और एक जोरदार कैंपेन जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बाकी जो तमाम पार्टियां हैं अक्षय, उनके मुकाबले जो बीजेपी के अगर आप देखें प्रचार की रणनीति और बाकी तमाम चीजों की रणनीति, उसमें आक्रामकता जो है वो ज्यादा दिखाई दी है, उसमें प्लानिंग और एग्जीक्यूशन जो है वो ज्यादा दिखाई दी है। और अब तक का श्रेय बिल्कुल ये जा रहा है। लेकिन अगर आप सही कहेंगे कि अगर देखिए ये बात तय है कि ये मनोज तिवारी के अध्यक्ष बनने के बाद अक्षय उनका लिटमस टेस्ट होने जा रहा है। अगर इस टेस्ट में अगर मनोज तिवारी पास होते हैं, जो 26 तारीख को रिजल्ट आएगा, तो इस बात में कोई दो राय नहीं है कि न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बल्कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के वो और भरोसेमंद हो सकते हैं। और मुझे लगता है कि 2019 और खासकर 2020 के लिए उनका आगे का आसान होता हुआ दिखेगा। लेकिन अगर उम्मीद के मुताबिक परिणाम नहीं आता है तो फिर और भी चीजें देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल आप कह सकते हैं कि लिटमस टेस्ट है 23 तारीख को, और 26 तारीख को परिणाम का इंतजार चले। बिल्कुल, अब ज्यादा इंतजार भी नहीं करना होगा, लेकिन यहाँ पर आम आदमी पार्टी का जिक्र करना भी सुमंत काफी जरूरी हो जाता है। आम आदमी पार्टी की तैयारी किस तरीके की नजर आ रही है? पिछले काफी वक्त से आप दिल्ली एमसीडी इलेक्शन को लेकर जो भी तैयारियां सियासी दलों की तरफ से की जा रही हैं, उनको आप कवर कर रहे हैं। कितनी तैयारी आम आदमी पार्टी करती नजर आई है? देखिए बिल्कुल, जो कि दिल्ली नगर निगम चुनाव की अहमियत, ये एक साधारण नगर निगम चुनाव नहीं है अक्षय, जहां एक और मनोज तिवारी का आप कह सकते हैं लिटमस टेस्ट है, तो अरविंद केजरीवाल के लिए भी किसी एसिड टेस्ट से कम नहीं है। क्योंकि अगर आप देखें तो अगर इस दिल्ली नगर निगम चुनाव में अगर आम आदमी पार्टी उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाती है, तो आम आदमी पार्टी में जो कलह है वो और ज्यादा बढ़ सकता है। आम आदमी पार्टी के कई और ऐसे विधायक हैं जो पार्टी का दामन छोड़ के किसी और बीजेपी में या किसी और पार्टी में शामिल हो सकते हैं, यानी पार्टी में अफरा तफरी मचना तय है। तो अरविंद केजरीवाल भी इस चीज को भली भांति समझते हैं, लिहाजा उन्होंने भी जोर लगाया है, चाहे मनीष सिसोदिया हो, कपिल मिश्रा हो, अरविंद केजरीवाल हो, और पार्टी के तमाम नेताओं ने प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंकी है। लेकिन हम एक बात यहाँ जरूर बताना चाहेंगे कि पिछले 24 घंटों में अक्षय जिस तरह का बयान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिया है, वो बयान थोड़ा सा हैरान करने वाला है। जिस तरह से उन्होंने तेल चोरी और बाकी चीजों के मुद्दे को उठाया, ट्रांसफार्मर से तेल चोरी करने का आरोप लगाया, या फिर अभी एक नया जो विवाद उन्होंने छेड़ा है ये एलजी को साथ लेके कि एलजी सेक्रेटेरिएट के जो कर्मचारी हैं वो फाइलें लीक करते हैं, तो ऐसा लग रहा है कि थोड़े से मुझे वो नर्वस दिखाई दे रहा है। शायद हो सकता है कि राजौरी गार्डन उपचुनाव के नतीजे उम्मीद के मुताबिक ना रहा हो, तो और पार्टी में सभी सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा हो, तो अब मुझे लगता है कि सभी के नजरिए से देखिए कांग्रेस, चलिए यानी कुल मिलाकर सुमंत ये कहा जाए कि अब ज्यादा इंतजार भी नहीं करना है। कल जब मतदान होगा और उसके बाद 2 दिन के बाद नतीजे भी सामने आ जाएंगे और स्थितियां साफ हो जाएंगी कि दिल्ली पर आखिर कब्जा करने में कौन कामयाब रहता है। हालांकि तैयारियां सबकी तरफ से करने का दावा किया गया, लेकिन बाजी किसके हाथ रहती है इसके लिए इंतजार करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सुमंत इस खबर पर तमाम चर्चा और बातचीत के लिए। तो एमसीडी इलेक्शन को लेकर तमाम सियासी दलों की तरफ से ताल ठोकी जा रही है। अब बहुत जल्द नतीजे भी सामने आने वाले हैं। अब दिल्ली की जनता के पास गेंद उनके पाले में जा चुकी है, जब वो अपने वोट की ताकत से ये तय कर देंगे कि आखिर दिल्ली किसकी होने जा रही। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। एपीएन न्यूज़ में खबरों का सिलसिला लगातार जारी।